तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड पार्ट है, कौन सा है? प्रोनाउन। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा सेकंड पार्ट है प्रोनाउन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले, शुरू करने से पहले। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पे बड़ी जगह हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। और उसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या लगाते हैं? प्रोनाउन को। जब हम मतलब कि उसकी जगह पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, उसे हम या नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोनाउन की टाइप के बारे में। प्रोनाउन की कितनी टाइप्स है? 8 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 8 टाइप्स है प्रोनाउन की। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड कौन सी है? रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड कौन सी है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाली है कौन सी है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको हेल्प करेगी कि आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करना है। और ये हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो, जब भी आप इंग्लिश में लिखोगे या जब भी आप इंग्लिश की लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे या लिखोगे, तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा नहीं कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसको कहते हैं? नाउन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाउन को। तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी और हिम। तो ये हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। कि जब हम अपने मतलब पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बताने के लिए या बात करने के लिए कोई प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और पर्सनल प्रोनाउन 2 कैटेगरी में डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम। कि ये वो सर्वनाम होते हैं जो हमें बताते हैं किसी चीज का संबंध, या किसी वाक्य का या किसी हमारे सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और वहां पे हमें उन दोनों का मतलब संबंध बताते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, मतलब कि वो इस चीज से क्या संबंध रखती है। ठीक है, जैसे हु, विच, दैट। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तीसरा कौन सा हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम कहाँ यूज करते हैं? कि जब हम किसी चीज के लिए प्रश्न, किसी से प्रश्न कर रहे हैं या किसी वाक्य में हम प्रश्न कर रहे हैं, किसी से प्रश्न कर रहे हैं या हम पूछ रहे हैं, तो तब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हु, व्हाट, हुज और विच। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, तो ये मतलब कौन से प्रोनाउन है? निजवाचक सर्वनाम। कि जिसमें हमारी मतलब कि जब हम सेंटेंस में अपने लिए बताते हैं अपनी मतलब के चीज के बारे में कि ये मेरी चीज है, ठीक है, ये मेरा सामान है, ये किसका सामान है, ये उसका सामान है। जब किसी का रिलेटिवनेस बताते हैं तो तब हम कौन सा यूज करते हैं? निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ। ठीक है, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं कोई संकेत देने के लिए। किसके लिए? कुछ मैसेज देने के लिए, कोई संकेत देने के लिए, किसी को बताने के लिए, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, सिक्स्थ हमारा कौन सा आता है प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्रत्येक बोधक सर्वनाम। मतलब कि जिस में हम क्या बताते हैं कि
कि कोई भी जो चीज है, कोई भी जो आइटम है, कोई भी मतलब हमारे पास सेंटेंस है, उन आपस में मतलब कि उनका क्या संबंध है, आपस में वो मतलब कि किसी वस्तु के बारे में क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो तब हम किसको इस्तेमाल करते हैं, प्रत्येक बोधक सर्वनाम को। उसके बाद आएगा इनडेफिनेट सर्वनाम, सेवंथ जो अनिश्चित वाचक सर्वनाम की जब हम किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में बता रहे हैं अनिश्चितता या अनिश्चय के बारे में बात करें कि जब हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है या हमें कोई मतलब पता नहीं है या कोई सी चीज के होने ना होने के बारे में हमें नहीं पता है, उसके बारे में जब हम कोई बात कर रहे हैं तो तब हम कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वन, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, नोबॉडी। तो ये मतलब इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। कौन सा होता है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो जो 8th प्रोनाउन है वो हमारे पास कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परिता सर्वनाम। की मतलब कि जब हमें क्या करना है, जब हम किसी चीज को किसी चीज के साथ रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तब हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ चेंज करते हैं या उसकी जगह उसका सिनोनिम लिखते हैं, कोई और दूसरा वर्ड लिखते हैं, तब हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। जैसे ईच, अदर, वन, अनदर, ठीक है। तो ये हमारे 8 प्रोनाउन थे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। और आप इस प्रोनाउन को अच्छे से घर पे जाके पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाएं। थैंक यू।